Very good morning, children. So we'll have a quick recap and then we'll move forward. Yes, तो recap का मैंने बोर्ड में ऑलरेडी लिख के रखा है मैंने. देखिए, इंस्पिरेशन हेल्प्स लेसन कर रहे थे हम. पेज नंबर 56 आपका 56 निकालिए और लेसन नंबर जो है 15 है आपका. तो जल्दी से रिकैप करेंगे. तो इस कहानी में किसके बारे में पढ़ रहे थे हम? हाँ, रुबीना के बारे में. रुबीना कौन से क्लास में है? क्लास 6 में है और वो क्लास में अव्वल आती थी, स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. यस, तो रुबीना के बारे में क्लास 6 में है, स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. और वो कहाँ पे? शी लिव्ड विद पेरेंट्स इन द विलेज. तो वो पेरेंट्स के साथ विलेज में रहती थी, ठीक है ना. उसके बाद में उनके पिताजी के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ही वर्कड इन अ फैक्ट्री. Rubina's father worked in a factory, and one day he came home and he said that he's suffering from a serious disease. ये गंभीर बीमारी से ग्रस्त है करके उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और बोला कि उसका ट्रीटमेंट जो है एक्सपेंसिव है, जो इलाज है वो महंगा है करके बताया था. बराबर ना बच्चों? तो उसके लिए उनके मम्मा मदर जो है बहुत ही दुखी हो गई, सैड. और वर्किंग इन द फैक्ट्री, इनके जगह पे, फादर के जगह पे मदर जो है वर्किंग इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में काम करने लगी. तो और इधर यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे ये होने के बाद ही यहाँ पे रुबीना क्या है? स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल. रुबीना जो है स्कूल जाना बंद हो गया उसका, क्योंकि उसको उसका पिताजी का देखभाल करना था, टेक केयर ऑफ फादर, है ना बच्चों. सो दिस इज व्हाट वी नो. एंड एक दिन जब वे टीचर से मिले, कौन? रुबीना और मम्मा जो है, रुबीना एंड मदर दोनों जब टीचर से मिले, तब क्या हुआ? टीचर ने पूछा वाई, क्यों एब्सेंट हो करके पूछा था. तब बोले कि मेरे पिताजी को मुझे मेरा मैं देखभाल कर रही हूँ और मम्मा को जाना पड़ता है काम पे, इसीलिए. तो टीचर ने 2 पॉइंट सजेस्ट किया. एक, RSBY के बारे में. वो क्या है RSBY? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना. बीमा यानी इंश्योरेंस, राइट. बीमा योजना के बारे में उन्होंने बताया था कि अगर आपके फादर इसमें एनरोल कर रहे हैं, भर्ती होते हैं, तो उनका इलाज जो है फ्री होगा. और जो रुबीना को बोर्डिंग स्कूल में अगर डालेंगे हम, तो वो उनका भी एजुकेशन फ्री होगा, रहने का हॉस्टल फैसिलिटी सब भी उसको फ्री मिलेगा करके हमने इतना तक पढ़ा था बच्चों, है ना बच्चों. तो हमने पेज नंबर 57 में वो जो सेकेंड पैराग्राफ है आपका, वहां पर छोड़ा था. In the boarding school, she would get free education, food and hostel facility करके हमने वहां पे छोड़ा था. अभी बाकी दो या 3 पैराग्राफ बचे हैं, वो झटपट खत्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों. इतना तो आपको सबको समझ में आ गया होगा. तो ऐसे लिख के रखिए पॉइंट्स, तो फटाफट फटाफट एग्जाम में आपको मालूम पड़ेगा कि तो कौन से क्लास में है, क्या क्लास में अव्वल आती थी और बहुत परेशान थी इसलिए कि वो स्कूल नहीं जा पा रही है, क्योंकि वो बहुत ही अव्वल आती थी ना सब में क्लास में, तो इसीलिए परेशान थी कि स्कूल नहीं जा पा रही हूँ, उसके स्कूल के बारे में वो चिंतित थी करके. So this is what we come to know about the entire lesson till now so far. Okay, I'm rubbing the board, children. प्लीज डू मेक योर ओन नोट्स लाइक दिस. कभी भी आप नोट्स प्रिपेयर करोगे तो आपको बहुत ही काम आएगा. नोट्स प्रिपेयर करके लिखोगे तो आपको आदत हो जाएगी कि आपके हाथ से आप जब लिख रहे हो, जब आपका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, हाथ और आंख दोनों साथ साथ कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो आपका जो मेमोरी है और भी स्ट्रांग होगा और आपको याद बहुत अच्छी तरह आएगा. जब एक एग्जाम में लिख रहे हो तो आप आंख बंद करोगे तो आपका लिखा हुआ नोट्स आपको याद आएगा. ट्राई कीजिए ये टेक्निक, आपको बहुत ही काम आएगा. Okay, let's move on to the next. Okay, so then what happened? We are starting in page number 57 में मैं अभी पढ़ रही हूँ. देखिए पेज नंबर 57 में साथ साथ पढ़िएगा. All right. Rubina's mother followed the teacher's advice, due to which her husband got good and free treatment. तो रुबीना की जो माँ है, सॉरी कैमरा ऑफ हो रहा है.
Now better? Yeah, sorry. Rubina mother ने क्या किया? फॉलो किया। फॉलो किसका किया? टीचर की जो एडवाइस है, टीचर्स एडवाइस। तो टीचर ने जो उनको सलाह दी, एडवाइस यानी कि सलाह है ना। तो रुबीना की मदर ने टीचर की सलाह को मान लिया। और क्या हुआ उसके वजह से? ड्यू टू विच तो ड्यू टू विच मीन जिसकी वजह से, ड्यू टू विच तो जिसकी वजह से, ड्यू टू विच इसकी वजह से क्या हुआ? हर हस्बैंड गॉट गुड एंड फ्री ट्रीटमेंट। उनका जो हस्बैंड को गुड और फ्री, क्या है गुड और फ्री? क्या ट्रीटमेंट मिला? इलाज। इलाज हम ऑलरेडी मीनिंग लिख चुके हैं। अच्छा और फ्री यानी मुफ्त। अच्छा और मुफ्त का इलाज मिला। ओके, क्लियर? तो इनकी सलाह से उन्होंने उसके उनके उनके हस्बैंड के जो ट्रीटमेंट है उनको अच्छा और मुफ्त इलाज मिला। और वे रिकवर हो गए। ये इलाज होने की वजह से क्या हुआ? रिकवर यानी कि वे अच्छे हो गए थे। ही रिकवर्ड सून, बहुत ही जल्द। सून यानी जल्द। सो ही रिकवर्ड सून या जल्दी बीमारी से उबर गए। ओके, सून तो शीघ्र भी बोल सकते हैं, जल्द भी बोल सकते हैं। यस, shall we move to the next line? In the boarding school, Rubina also completed her education without any hurdle. तो रुबीना के फादर का वो एडवाइस लेते ही उनको क्या हुआ? उनका ट्रीटमेंट जो है अच्छा हो गया और वे रिकवर हो गए करके बता रहे हैं। अभी रुबीना के बाद के लिए क्या बता रहे हैं? रुबीना का क्या हुआ? बोर्डिंग स्कूल गई थी ना, ऑल्सो कंप्लीटेड, वो भी बोर्डिंग स्कूल में जाके कंप्लीटेड हर एजुकेशन। हर एजुकेशन यानी कि उनकी जो पढ़ाई है रुबीना का भी खत्म हो गया करके बता रहे हैं। विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी हर्डल। हर्डल माने क्या बच्चों? कोई रुकावट बिना। कोई रुकावट बिना उनका भी जो है, मैं यहाँ पे मीनिंग लिख रही हूँ, कोई रुकावट बिना रुबीना की जो पढ़ाई है वो पूरी हो गई ही करके बता रहे हैं। ऑलराइट, उसके बाद में she excelled in her studies and got admission in a reputed college. excelled 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 ऐसे पढ़ने का। so she excelled in her studies, किसमें एक्सेल किया? पढ़ाई में, यानी कि अव्वल, अच्छा सा उन्होंने एक्सेल किया यानी कि अच्छा पढ़ाई किया। ओके, सो उत्तम भी बोल सकते हैं उसको। यहाँ पे मीनिंग लिखो। Shall I write it here, children? Okay. So, पढ़ाई, studies means you know पढ़ाई. Okay? Okay. उसके बाद में क्या हुआ? यानी कि अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट किया, स्टडीज में उसने किया था, प्रदर्शन किया करके बता रहे हैं। उसके बाद में and got admission in a reputed medical, है जो पढ़ाई में अव्वल आने की वजह से उनको क्या है? एडमिशन मिला। हाँ, पर एडमिशन मिला यानी दाखिला मिला, रेप्यूटेड एक अच्छा मेडिकल कॉलेज में मिला था। मैं बोर्ड रब करूं बच्चों? बोर्ड रब करती हूँ तो आगे मैं लिख पाऊंगी। ठीक है, तो ये लिख लीजिए बच्चों, मीनिंग चाहिए तो।
एडमिशन दाखिला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं दूसरे लेसन्स में इसके बारे में, दाखिला के बारे में. ऑल राइट, सो बाय नाउ यू शुड बी नोइंग इट. यहाँ पे लिख रही हूँ एडमिशन दाखिला. ऑल राइट, एक बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज में, रेप्यूटेड मैं मीनिंग लिखती हूँ, आप ये बोर्ड पहले लिख लीजिए तो फिर मैं बाद में लिखती हूँ. Okay, children, shall I rub the board? Yes. Very good. अब साथ साथ लिख रहे हैं. किसी ने हैंड रेस नहीं किया तो मतलब साथ साथ जुड़े हुए हो, आप लिख रहे हो. वेरी गुड. नाउ व्हाट हैपेंड? तो उसके बाद शी एक्सेल्ड इन हर, आई वाज टेलिंग अबाउट रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज, यानी कि ओके उनका भर्ती हुआ. फिर बाद में शी गॉट स्कॉलरशिप, शी गॉट स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप मिला छात्र. She got scholarship to pursue her studies further. Pursue her studies further. Pursue her studies. यानी कि आगे पढ़ने के लिए. ओके, pursue her studies further. आगे की पढ़ाई करने, जारी रखना. pursue यानी कि जारी रखना बोल सकते हैं. क्या जारी रखने के लिए? पढ़ाई को जारी. फर्दर स्टडीज यानी कि आगे की पढ़ाई. फर्दर स्टडीज, फर्दर यानी आगे, आगे की पढ़ाई. उसके बाद में कॉलेज के बाद हम क्या करते हैं? स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद वापस हम लोग अपना स्पेशलाइजेशन करते हैं. तो वैसे वो आगे की पढ़ाई के लिए उनको ये स्कॉलरशिप मिली करके बता रहे हैं. ठीक है ना बच्चों? उसके बाद क्या बता रहे हैं? आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर शी जॉइंड अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर. तो फिर वो स्टडीज खत्म करने के बाद क्या बनी? डॉक्टर बन गई. वो कहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया? प्राइमरी, लोकल प्राइमरी यानी कि लोकल, लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर. तो क्या हुआ? वो डॉक्टर बन गई और वे जो लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, यानी स्थानीय, लोकल यानी तो क्या बताओगे आप? स्थानीय. आप जहाँ पे रहते हो तो वहां का जो न्यूज़पेपर, आप उस एरिया का जो न्यूज़पेपर निकलता है उसको भी लोकल न्यूज़पेपर बोलते हो. वैसे उसको जहाँ पे आप रहते हो और वहां के आप वो डॉक्टर बनी तो वह उसके स्थानीय प्राथमिक हेल्थ तो स्वास्थ्य हमको मालूम है, सेंटर यानी केंद्र. ओके, सो केंद्र के वो क्या बनी? एक डॉक्टर बनी वहां की. सो व्हाट डू वी से? आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर शी जॉइंड अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर. लेटर ऑन शी ओपनड अ स्कूल फॉर चिल्ड्रन ऑफ, फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विलेज. सो लेटर ऑन, बाद में वो क्या किया उन्होंने? एक स्कूल खोला, स्कूल को ओपन किया. किसके लिए? गांव में रहने वाले बच्चों के लिए. ओके, तो लेटर ऑन, बाद में वो क्या किया उन्होंने? लेटर माने लेटर ऑन, बाद में. यहाँ पे लिखती हूँ बाद में. स्कूल को खोला उन्होंने. विलेज तो गांव में मालूम है आपको, गांव के बच्चों के लिए
जो है वहां पे उन्होंने एक स्कूल खोला। किसने? ये सब किसके बारे में बता रहे हैं? रुबीना के बारे में बता रहे हैं, है ना बच्चों। One day, Rubina, along with her parents, visited her teacher. तो एक दिन क्या किया? विजिट किसको किया? रुबीना along with parents, यहाँ पे दोनों माता पिता के साथ, पेरेंट्स के साथ वे क्या किया? विजिट किया किसको? विजिटेड, पेरेंट्स के साथ विजिट किया टीचर को। यहाँ पे देखिए along, ये along विजिटेड, along यानी साथ में, along with her parents visited her teacher। तो जाके क्यों? टीचर को क्यों? टीचर के वजह से ही उनको ये हॉस्टल की फैसिलिटी मिली, उनके पिताजी भी ठीक हो गए, तो इसलिए वो वहां पे विजिट यानी कि उनको जा रही है देखने के लिए, पास गई थी, अपनी शिक्षक के पास में गई थी। क्या करने के लिए? they expressed their gratitude, they expressed their क्या? A gratitude, gratitude, कैसे पढ़ने का ये? ग्रैटिट्यूड। ये कैसे पढ़ना? प्रेस्ड का स्पेलिंग है ना, प्रेस दबाना, वैसे का स्पेलिंग है एक्सप्रेस्ड। Okay, so what she did was they expressed their gratitude to the teacher। ये किसको किया था? टीचर को, जो टीचर है यहाँ पर उनको जाके से एक्सप्रेस यानी कि ग्रैटिट्यूड यानी कि आभार। मैं आपसे आपकी आभारी हूं करके बहुत बार आपने सुना होगा सेंटेंस। तो वे उनका जो व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस यानी कि व्यक्त, व्यक्त करने के लिए किसके पास गए थे? अपने टीचर के पास गए थे। रुबीना अपने माता पिता के साथ जाके उनका जो आभार है वो व्यक्त करने के लिए वहां पर गए थे और किया था करके, दे एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द टीचर। सो दैट्स व्हाट दे से, अपनी उसी शिक्षक के पास गई अपना धन्यवाद व्यक्त करने के लिए। ओके, या आभार व्यक्त करने के लिए भी बता सकते हैं। Okay, then what happened? Rubina's parents felt proud of their daughter। तो रुबीना के जो पेरेंट्स जो है उसका बहुत ही प्राउड फील किया। प्राउड क्यों फील किया? क्योंकि उनको बहुत ही क्या है? गर्व महसूस हुआ ना। तो प्राउड यानी कि बहुत ही गर्व महसूस होना। ओके चिल्ड्रन, इज द बोर्ड विजिबल? यस। ओके, सो यही हुआ आपका लेसन जो है। उसके बाद आपका लेसन ये जो है यहीं पर खत्म हो रहा है। तो मैंने बताया था आपको कि मैं RSBY के बारे में आपको आज इंफॉर्मेशन दूंगी, तो ये लिख लीजिए। तो हम शुरू करते हैं। विल हैव सम एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट RSBY। ठीक है ना बच्चों? यस, यस, शैल आई रब द रिपोर्ट? यस, यहाँ पे गर्व नहीं दिख रहा है बोर्ड में, आई थिंक प्राउड यानी गर्व। ओके, सो अगेन आई विल रिपीट दैट उसको रुबीना को एक बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज, आई विल टेल इट इन इंग्लिश सो दैट बी मोर बेटर। रुबीना गॉट एडमिशन इन अ वेरी रेप्यूटेड medical college, and then what happened? So and she got scholarship also further for her further studies, आगे की पढ़ाई के लिए she got scholarship, and then she became a doctor, and then when she joined a local primary health center, यानी जुड़ी थी local primary health center के साथ अपने ही गांव में। Then later on she opened a school in her village for the children who lived in the village. Okay, and then the parents Rubina along with her parents visited the teacher to express their gratitude, यानी कि उनका जो धन्यवाद उनको बोलना था, आभार व्यक्त करने के लिए वे गए थे अपने टीचर के पास। आई मीन रुबीना गई थी अपने टीचर के पास अलोंग विथ पेरेंट्स, और उनके माता पिता जो है बहुत ही गर्व महसूस किया। ऑल राइट, सो यस, लेट्स नॉट या we shall move further. I hope this lesson is clear. Now अभी ये तो लकी थे कि उनको अचानक अपनी टीचर मिल गई और टीचर ने
ऐसे उनको जो है एडवाइस दे दिया क्या, तो उसका जो फ्यूचर है बहुत बढ़िया हो गया था। वही कैमरा इज गेटिंग स्विच्ड ऑफ, ऑल राइट। सो ये तो बहुत लकी थी कि उनको जो है अपना टीचर मिल गई। तो अभी हम देखेंगे इंश्योरेंस के बारे में, बीमा, इंश्योरेंस, बीमा। अभी क्यों करते हैं हम इंश्योरेंस चिल्ड्रन? क्या है इंश्योरेंस? इंश्योरेंस क्यों करते हैं हम लोग? देखिए, अभी मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और डॉक्टर बोल रहा है कोई, मैं किसी का एग्जाम्पल लेती हूँ कि मान लीजिए अभी रुबीना के फादर ही हैं, ओके। वो रुबीना के फादर डॉक्टर के पास गए और क्या हुआ, इस कहानी में क्या हुआ, रुबीना के फादर जो है डॉक्टर के पास गए तो क्या हुआ बच्चों? क्या हुआ? उनका जो ट्रीटमेंट है, रुबीना के फादर का ट्रीटमेंट जो है, क्या हुआ? बहुत ही महंगा है, बता दिया ना। तो क्या किया उन्होंने? एक्सपेंसिव है, बता दिया है ना। तो क्या किया, घर में आके ऐसे ही लेट गए, बोला मुझसे नहीं हो रहा है, ऐसे ही हुआ था ना। तो ये जो है, जो गरीब लोग हैं, उनका जो है पॉकेट एक्सपेंस, जैसे कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस बोलते हैं, उनके पॉकेट में से पैसा निकाल के वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाते, है ना। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस माने अपने जेब से निकाल के वो ट्रीटमेंट नहीं करा पाते। इसीलिए जो सरकार जो है, इंश्योरेंस यानी कि कोई भी करा सकता है, मगर ये जो गरीब लोगों के लिए जो है वो ही अभी हम पढ़ने वाले हैं। रेगुलरली अभी इंश्योरेंस है तो डॉक्टर के पास आप जाते हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो अगर आपने इंश्योरेंस किया होता तो आपको क्या है, इलाज आपके इंश्योरेंस का, आपका जो अभी इंश्योरेंस में हमको है ना प्रीमियम करके भरना पड़ता है, प्रीमियम करके भरना पड़ता है। तो प्रीमियम यानी कि आपको सालाना जो है किस्त जो है भरना पड़ता है ना बच्चों। सो प्रीमियम इज नथिंग बट वी हैव टू, जो पैसा है हम कम इंश्योरेंस कंपनी के लिए हम लोग भरते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो प्रीमियम इज एक काइंड ऑफ अ मनी व्हाट यू विल पे फ्रॉम योर पॉकेट। मान लीजिए आप साल का, ईयरली आप समझो 300 रुपया भर रहे हो और आपको इंश्योरेंस चाहिए 5 लाख का मान लीजिए। तो जब भी आप बीमार, कोई बीमार पड़ता है, तो ये जो 5 लाख का वो उनको जो है ट्रीटमेंट मुफ्त में मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो प्रीमियम है एक इंश्योरेंस पर, अगर आप इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो आपको महीने में भरना पड़ता है। मगर यहाँ पे ये जो RSBY है, वहां पे आपको पैसा कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, पूरा सरकार ही देख लेगी आपका जो प्रीमियम है, क्योंकि वो सरकार का स्कीम है। सिर्फ 30 रुपया जो है आपको भरना है, क्यों भी क्यों, आपको रजिस्टर करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए आपको ये जो 30 रुपया भरने से आप जाके आपका डिटेल्स दोगे तो आपको ये जो RSBY जो हम पढ़ रहे हैं, जिसको रुबीना के फादर ने जाके उन्होंने एनरोल किया था, वैसे ही आपको आपका इंश्योरेंस हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। सो दैट इज व्हाट इज अबाउट। तो क्या होता है, तो जब हम इंश्योरेंस के पैसा देने के लिए, कि इंश्योरेंस जाते हैं हम डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करने के लिए, और समझो मान लीजिए किसी को ऑपरेशन करना है बोल दिया है, तो ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे, तो हम पॉकेट से निकालना पड़ेगा। तो यही समस्या है, क्या है ना, गरीब आदमी को पूरा खर्च अपने जेब से नहीं निकाल देते हैं, इसीलिए वे गरीबी के रेखा के नीचे आ जाते हैं, उसको बोलते हैं BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। BPL यानी कि BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। पैसा नहीं, अगर किस कोई अपना इलाज करने के लिए पैसा भर भर के आपको, वो क्या होते हैं, बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीब हो जाते हैं, इसीलिए सरकार जो है ये RSBY लाए हैं, ठीक है ना बच्चों। अभी हम देखेंगे
कि इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको, इंश्योरेंस के लिए आपको प्रीमियम भरना पड़ता है, ठीक है, मगर यहाँ पे आपको प्रीमियम कुछ भरने की जरूरत ही नहीं है। ऑल राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। मैं इसका चार्ट अगले क्लास बनाऊंगी। आप भी जो भी अभी इंफॉर्मेशन मिलता है उसका आप कैसे चार्ट बना सकते हो करके आप मुझे आके दिखाइएगा, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस में दो तरीके के होते हैं, एक तो आपको लाइफ इंश्योरेंस होता है और जनरल इंश्योरेंस होता है। लाइफ यानी कि जीवन इंश्योरेंस, यानी कि क्या है, जीवन। अगर कोई इंश्योर कराता है और वो गुजर जाता है तो उसको जो है, जो भी जितना के लिए इंश्योरेंस किया, 5 लाख 10 लाख 1 करोड़, किसके कितने के लिए इंश्योर किया है, तो उनको वो उनके परिवार को जो है वो पैसा मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। और जो जनरल इंश्योरेंस है उसमें आता है आपका ये जो हेल्थ इंश्योरेंस अभी हम पढ़ रहे हैं ना, स्वास्थ्य इंश्योरेंस, हेल्थ, मोटर, ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है, फिर बाद में ट्रैवल इंश्योरेंस भी है। इसके बाद में हाउस, घर अगर बनाया है तो उसका भी इंश्योरेंस करा सकते हैं, बिजनेस का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे बहुत सारे और इंश्योरेंस है, मैंने बहुत ही कम, एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट जा रहे हैं वाहन में और एक्सीडेंट हो रहा था, तो ऐसे सब इंश्योरेंस होता है। ये जो है जीवन बीमा है। ओके, सो हेल्थ इंश्योरेंस ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें ही सरकार का जो स्कीम है स्वास्थ्य बीमा। ऑल राइट चिल्ड्रन, तो बेसिकली ये क्यों कराते हैं कि मतलब जोखिम से सुरक्षा, इसको इतना याद रख सकते हैं कि आप जोखिम से सुरक्षा मिलती है आपको, ठीक है ना बच्चों। ऑल राइट, सो लेट्स मूव टू द वे, आपको लिखना है ये टाइप का इंश्योरेंस, लिख लीजिए, ठीक है। ओके, शैल आई मूव टू द नेक्स्ट। तो अभी आरएसबी में क्या क्या होता है हम देखेंगे, आरएसबीवाई में क्या क्या होता है। ओके, आरएसबीवाई, आरएसबीवाई में क्या क्या होता है। अभी आरएसबीवाई क्या है, ये कब लॉन्च किया था, लॉन्च किया था 2008 में। क्या किया था, 2008 में लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लॉन्च किया था इसका। मनमोहन सिंह ने जी लॉन्च किया था। और किसने, किसके साथ जुड़ के, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद में ट्रांसफर किया गया किसको, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली। ओके, इसको फैमिली वेलफेयर, इसको ही बोलते हैं MOHFW, शॉर्ट फॉर्म जो है इसका एब्रीवेशन ही ये है। ओके, ये कब ट्रांसफर हुआ था, क्या तारीख था, 2015 में हुआ था, ठीक है। और ये किसके लिए है, ये जो लॉन्चिंग हुआ था और ये किसके लिए की गई है, मैं यहाँ पे हेडिंग लिख रही हूँ, मेंट ओनली, किसके लिए, ये सब जनता के लिए नहीं है। किसके लिए की गई है, बीपीएल के लिए। मैंने बताया था बीपीएल यानी कि क्या, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा के नीचे जो है, जो नहीं अफोर्ड कर पाता है अपनी इलाज के लिए, जैसे कि रुबीना के पिताजी थे, उनके लिए ही ये जो स्कीम है, ये जो योजना है,
ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है, वो उनके लिए जो गरीबी रेखा के नीचे है, उनके लिए ही ये जो योजना लाए हैं। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद में एक कितना कवरेज है, मैंने बताया था ना कि आपको इंश्योरेंस करना पड़ता है कि 5 लाख 6 लाख था ऐसे करके आपको ये, मगर यहाँ पे जो कवरेज है, आपको कितना रुपया के लिए इलाज मिलेगा, यानी कि 30,000 पर एनम, यानी कि हर एक साल में आपको 30,000 का कवरेज मिलेगा। कि आप कोई भी आपका जो भी अगर आप जा रहे हो तो आपको 30,000 का कवरेज मिलेगा। और कितना परिवार का जो कितने लोग को, एक परिवार में कितने लोग को मिलेगा, तो एक फैमिली में सिर्फ 5 मेंबर्स जो हैं, यानी कि कैसे उनका मानना है कि एक हस्बैंड है, वाइफ है और उनके 3 बच्चे, या कोई भी जो भी उनके डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट यानी उनके निर्भर है, उनका आपको फैमिली का 5 मेंबर, ये है आपका जो RSBY का है 5 मेंबर के लिए। उनको यहाँ पे 5 मेंबर लिखा है मैंने, बोर्ड विजिबल है। सो फैमिली कितना कवरेज होता है, कितना कवरेज 5 मेंबर्स के लिए ओनली होता है। यहाँ लिख देती हूँ 5 फैमिली मेंबर्स। ओके, नेक्स्ट इनको क्या दिया जाता है, एक स्मार्ट कार्ड दिया जाता है, उसको स्वास्थ्य कार्ड भी बोलते हैं, स्मार्ट कार्ड भी बोलते हैं। और इसमें इंश्योरेंस में कैसा है, तो एक तो आप पैसा भर के आप क्लेम कर सकते हो, क्लेम यानी कि पैसा आपने इतना इतना खर्च दिया है करके आपको पेपर सबमिट करने पड़ता है, आपके बिल सबमिट करना पड़ता है, फिर आपको आपका पैसा मिलता है। ये भी होता है। दूसरा होता है कैशलेस। कैशलेस यानी कि कैशलेस, यहाँ पे लिखती हूँ कैश लेस, ये जो है वो कैशलेस ही है। RSBY जो है कैशलेस है। कैशलेस यानी आपको कुछ पेपर वर्क, पेपर वेब, रिसिप्ट कुछ नहीं देना पड़ता है। आप जस्ट वो स्मार्ट कार्ड दीजिए आपका जो हॉस्पिटल में है, तब आपको क्या होगा, आप कार्ड दे देंगे तो फिर आपको तुरंत ही आपका जो है आपको दाखिला मिल दे के आपका इलाज कर देंगे। तो अभी आप देखिएगा, इसके बाद इस स्कीम को, और सीनियर सिटीजन स्कीम और भी एक है, मैं आपको अगली कक्षा में और समझाऊंगी। तो ये जो है अभी क्या बन गया है, आयुष्मान भारत करके बन गया। अभी ये स्कीम जारी नहीं है। ये इसका कार्ड जो भी जिसने भी रखा है, इसको आयुष्मान भारत में अभी इसका सिर्फ यहाँ पे 30,000 है ना, आयुष्मान भारत में 5 लाख का कर दिया है पर फैमिली, 5 लाख। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ 5 मेंबर करके किया है ना, 5 मेंबर। वहां पे आयुष्मान भारत में ऐसा नहीं है, आपके परिवार में भले कितने 10 है 15 है, सब उसको मिलेगा इंश्योरेंस। एक सालाना में 5 लाख का इंश्योरेंस करके। अभी ये एक स्कीम जो है आयुष्मान भारत, वो किसने किया है, प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी ने वो किया है। वो अगली कक्षा में मैं कंपैरिजन चार्ट बना के आपको दिखाऊंगी। अभी समय हो गया है, ये लिख लीजिए, मैं आपको और डिटेल्स दूंगी। तो आप भी जाके घर में जरूर चेक कीजिए कि आपका जो है ये आपका RSBY किया है क्या, आपके माता पिता ने रजिस्टर किया है क्या। अगर आप ये बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हो, अगर आपका इनकम जो है वो 1 लाख से कम है, सालाना में 1 लाख से कम है, तो आप भी इसमें रजिस्टर कर सकते हो। अभी जो है आयुष्मान भारत करके है, वो आपको मैं बताऊंगी अगली कक्षा में। ठीक है ना बच्चों। तो आप देख लीजिए, चाहिए तो अगली कक्षा में हम देखेंगे वो स्मार्ट कार्ड कैसे दिखता है, उसका लोगो कैसे है। और आगे जानेंगे हम, कंपैरिजन में चार्ट बना के आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगी कि RSBY और आयुष्मान आपको चाहिए, और डिटेल्स आप भी देख के आइएगा। आयुष्मान भारत अभी जो है इसमें समा गया है, RSBY आयुष्मान भारत में समा गया है। जिसका भी कार्ड ऑलरेडी है वो भी उसको ये मिलेगा, आयुष्मान भारत का जो फैसिलिटीज है मिलेगा। ठीक है ना बच्चों। आई होप इट इज क्लियर कि क्यों इंश्योरेंस कराते हैं, और इंश्योरेंस कराना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों आप भी जाइए, परिवार का आपका जो भी सदस्य है, आप इंश्योरेंस करा लीजिए। और इसमें क्या बड़ी बढ़िया बात है कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, आपको अगर कोई पहले से बीमार है उसको भी इंश्योरेंस मिलेगा।
आप प्राइवेट इंश्योरेंस में जाओगे तो अगर आपको पहले ही एक हार्ट है इश्यू है ऐसे, तो वो इंश्योरेंस आपको प्रीमियम भी ज्यादा रहेगा और नहीं मिलता है इंश्योरेंस किसको, क्योंकि ऑलरेडी बीमार है तो हम क्यों उसको इंश्योरेंस दें। अगर यहाँ पर क्या है, आप प्री एग्जिस्टिंग ऑलरेडी बीमारी से ग्रस्त है तो भी उनको, जैसे रुबीना का पापा थे ना बच्चों, वो बीमारी से ग्रस्त थे, फिर भी उनको इंश्योरेंस में वो इंश्योर किया उनको, और उनकी इलाज जो है शुरू हुआ, है ना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, और चर्चा करेंगे इसके बारे में। थैंक यू चिल्ड्रन। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।